चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 16A पर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट आपका कि प्रूव दैट आई इक्वल टू, नहीं आई ले लेता हूँ मैं, 0 to पाई 1/5 + 3 cos फाई इंटू में डी फाई इक्वल टू π/4 आपको पुट करना है। मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार, 0 to पाई। ठीक है भाई। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आप 15 चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर पढ़ के आए हो कि कोस फाई की वैल्यू अपन 10 में पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 0 to पाई। ठीक है, या लेट कर लो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड को। लेट आई इक्वल टू 1/5 + 3 कोस फाई इंटू में डी फाई। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, इसको मैं फॉर्मेट पुट करूं तो 5 + 3 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/2 अपॉन में 1 प्लस, यानी कोस 2 फाई का फॉर्मूला 5 में आएगा और 5 है तो 5/2 में आएगा। तो प्लस 10 स्क्वायर 5/2 इंटू में डी फाई। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, एलसीएम ले लूँ तो 1 में एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2 और प्लस में 3 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/2 इंटू में डी फाई। इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 1 + 10 स्क्वायर 5/2। ठीक है, इसको आप ऊपर भेज दो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, ये ऊपर जाएगा तो 1 + 10 स्क्वायर 5/2 अपॉन, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 + 5 इंटू 10 स्क्वायर 5/2 प्लस 3 माइनस 3 इंटू में 10 स्क्वायर 5/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इंटू में कितना, डी फाई। ठीक है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं, ये तो कितना 9 8 हो गया, कितना अपॉन में 8, फिर माइनस ये 5 माइनस 2 3 कितना, प्लस का 2 इंटू में 10 स्क्वायर 5। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप पुट करते हैं इसमें, पुट 10 फाई को आप टी पुट कर दीजिए। 10 फाई को मैं टी पुट कर दूं या एक्स पुट कर दीजिए, एक्स कर दूं तो सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई की वैल्यू डी एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो पूरा डी एक्स में, तो 1 में 8 + 2 इंटू में एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। लिमिट को भी चेंज करते हैं, तो देखो लिमिट को चेंज करें अपन। तो सबसे फर्स्ट केस के अंदर व्हेन इस फाई की वैल्यू ये 0 पुट करो, इस फाई की वैल्यू 0 पुट करो, इस फाई की वैल्यू में 0 यहां पे पुट करूं तो x की वैल्यू tan 0 और tan 0 की वैल्यू कितनी, 0। उसके बाद में, अरे ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुको भाई, ये तो 0 to 0 आ रहा है। फर्स्ट है 0 to पाई, और जब फाई की वैल्यू में 0 पुट करूं तो x की वैल्यू आपकी tan 0, 0 to 0 कैसे आ रहा है,
देखो भाई 0 to 0 केस बन रहा है इसमें तो। एक काम करते हैं अपन, π/2 चेक करें, करते हैं π/2, ठीक है ना। वैन पाई इस फाई की वैल्यू में π/4 पुट करूं तो इसकी वैल्यू x इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब इस लिमिट का यूज मैं बाद में करूंगा, पहले इसको सोल्व करता हूं। देखो i इक्वल टू ये कितना 1/2 को आप कॉमन निकाल दो तो 1 में ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 लिख सकता हूँ। तो i इक्वल टू 1/2 इंटू में क्या फॉर्मेट होगा 2 का स्क्वायर लिखो भाई, यानी क्या फॉर्मेट है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, क्या होगा 1/a, तो 1/a इंटू में कितना 1/a की वैल्यू 2 इंटू में कितना tan इनवर्स x अपॉन में a, और ये आ जाएगा। तो i इक्वल टू 1/4 तो बाहर, ठीक है ना, π/4 पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू π/1/2, जीरो पुट करेंगे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो π/4, और π/4 से क्या आता π/4 से आता 1 में 2√2, इससे भी काम तो नहीं बनता, यानी 1 आता, यहाँ पे π/4 पुट करते तो 1 आता। और यदि मैं अब x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो tan 0, ये 0, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और ये π/4। एक काम करो आप, इसको आप 0 ही रखो, ठीक है ना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं 0 ही कर लेता हूँ। तो ये x की वैल्यू भी 0 आ गई, tan 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 to 0 ही हो रहा है भाई, 0 to 0। आपको जो प्रूफ किया हुआ वो मैं कर दूंगा यहाँ पे। तो ये 1/4 इंटू में लिमिट आ जाएगी आपकी tan, इस पे भी आपकी लिमिट लग जाएगी 0 to 0, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है पूरा कंप्लीट ही। और हो गई कैंसिल आउट। यानी यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए पाई, चलो ठीक है, इनवर्स 0। ये देखो वैल्यू तो 0 आ रही है, लेकिन मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूं, tan 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू मैं पाई ले लूं और इसकी वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, छोड़ो इसको पूरे को ही, इसको पूरे को ही छोड़ो आप। देखो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं, मैं लिमिट नहीं चेंज कर रहा हूं अब, ठीक है ना, काम बन जाएगा अपना। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिमिट को रहने दो आप, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 में 2 इंटू में tan इनवर्स x, ठीक है ना, ये वैल्यू है। इस पे अपन लिमिट बाद में यूज करेंगे। तो i इक्वल टू 1/4 इंटू में tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है x की वैल्यू tan फाई। अब देखो फाई की लिमिट थी ये, तो अब लिमिट पुट कर दो आप 0 to पाई, अब मैं पुट कर रहा हूं इसकी। तो i इक्वल टू 1/4 इंटू में tan इनवर्स, ये tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई फाई 0 to पाई। तो i इक्वल टू, ये मत करना भाई, यानी क्वेश्चन में अपन क्या किया, जो फंक्शन की लिमिट थी वो 0 to पाई, फाई के फॉर्म में जो फंक्शन उसकी लिमिट है मैंने x के फॉर्म में पुट किया, इसकी लिमिट नहीं चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज आंसर में गड़बड़ आएगा। तो आप ऐसे ही करो इसको, तो 1/4 इंटू में पाई माइनस 0,
तो ये आंसर आ जाएगा आपका π/4। ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ठीक है ना, थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। देखो सेकंड में है लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 2 into 10 क्यूब x इंटू में dx, और प्रूफ करना है 1 माइनस log 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं। देखो सबसे पहले आप इसको क्या लिखना है, I इक्वल टू 2 तो बाहर निकाल दीजिए, निकाल देते हैं। देखो 2 इंटू 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, इसको सेक स्क्वायर में डायरेक्ट, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, कंप्लीट लिख देता हूँ। देखो इस 10 क्यूब को लिख सकता हूँ मैं 10 स्क्वायर एक्स। अब इस 10 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ना लिखे, ऐसे करते हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ मैं। तो I इक्वल टू, ठीक है ना, ये लेट आप यहाँ पे कर दो, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 10x इंटू में सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में dx, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो I इक्वल टू 2 तो बाहर ही रख लो, कोई काम का तो है नहीं है। ये 2 इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 10x और ये dx। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल टू 2 इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस 10x इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx। अब देखो ये जो लिमिट आपकी, ये तो 0 टू π/4 चल रही है, ठीक है ना, 4 ही है ना, 4 ही है, और ये 0 टू π/4, ठीक है ना, सब पे लगा देना। अब इसमें आप पुट कर दीजिए कि 10x को मैं t पुट करूं तो इसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू t dt, ये वैल्यू आ गई। तो I इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, ये लिमिट चेंज करेंगे अपन, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ये तो t और इंटू में dt माइनस, इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, log क्या होगा, सोचो, मैं एक बार रब करता हूँ इसको। इसके दो फॉर्मेट हैं, एक तो log sec x का है और एक फॉर्मेट है माइनस cos x का, ठीक है ना। दोनों फॉर्मेट आप कोई सा यूज कर दो, यदि मैं cos वाला यूज करूं तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस cos x आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट लगा दीजिए, मोड लगा दीजिए। लिमिट कितनी है, 0 टू π/4, ठीक है। अब मैं इसकी लिमिट चेंज कर रहा हूं, ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट, तो वहन x की वैल्यू में ये 0 पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आ गई, tan 0 की वैल्यू 0, और x की वैल्यू यदि मैं π/4 पुट करूं तो tan π/4 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये लिमिट आएगी 0 टू 1। तो 2 इंटू ये वैल्यू आएगी t स्क्वायर अपॉन में 2 इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 टू 1 प्लस इसमें लिमिट लगाएं तो अपर लिमिट log मोड ऑफ cos π/4 माइनस log मोड ऑफ cos 0, ये लीजिए, ठीक है। तो I इक्वल टू
ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इसमें आप लिमिट लगा दीजिए तो 1 माइनस 0 प्लस ये लगाएं अपन तो log cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 माइनस ये log 1। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ये log 1 माइनस log √2 और ये कितना √2 को क्या लिख सकता हूं कि पावर 1/2 और ये माइनस का log 1। log 1 से log 1 कैंसिल आउट, I इक्वल टू 1, ये माइनस ये आगे आएगा तो 1/2 इंटू में log 2। ये आ रहा अपना तो आंसर। वन बाई टू एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? आएगा तो भाई, ये तो ठीक है ना, आपका मिस्टेक ही लग रहा है मुझे तो, कोई गड़बड़ नहीं की ना। ये 2 है, 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 नहीं लगाया ना, ये 2 है भाई, ये 2, ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये इस पूरे के आगे क्या लगेगा 2, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो I इक्वल टू 1 माइनस log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर, टाइम तो हो रहा है, कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं, इसका 5th पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लीजिए, 5th पार्ट डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट नहीं, 5th क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5th। देखो क्वेश्चन नंबर 5th में भी आपको इवेल्युएट करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ रखा है अपन, ठीक है ना, सेम का सेम ही है, बनाना पड़ेगा फॉर्मेट को और कुछ नहीं है, बना देता हूँ मैं। सबसे पहले लेट करो और I पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ये फर्स्ट और इसको लेट करना है और I पुट करना है, ये 0 टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx, ये है भाई। ठीक है, देखो करते हैं, आपको करना क्या है, +1 और -1 करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दो, यानी इस x की पावर 4 में -1 कर दिया और +1 कर दिया, और ये x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस सॉरी ये जो फॉर्मेट है ना इतना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ +2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है, बात एक ही है। चलिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इसको क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस 1, है ना, a स्क्वायर माइनस, देखो इसको मैं ऐसे लिखा है, x की पावर 4 को मैंने क्या लिखा है x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी अपॉन में x स्क्वायर, या फिर एक बार लिख लो, देखो मैं बना ही देता हूँ इसको, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx, फिर प्लस इस 2 को तो बाहर निकाल दीजिए आप, और ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx और 0 टू 2। ठीक है, अब करते हैं, तो I इक्वल टू 0 टू 2 इसको लिख सकता हूँ मैं x स्क्वायर प्लस 1 a प्लस बी a माइनस बी
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी एक्स प्लस 2 इंटू, इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना, tan इनवर्स x और लिमिट कितनी लगा दो, 0 टू 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। देखो भाई लेट तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो i इक्वल टू, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो कितना, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1 का x और लिमिट 0 टू 2 प्लस 2 इंटू, इसमें लिमिट लगाएं तो अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू, इसमें भी आप अपर लिमिट अप्लाई कर दो तो 2 का क्यूब कितना, 8/3 और ये 2 और 0 को पुट करोगे तो 0 आएगा। एक बार रिप्रेजेंट कर दो, कितना, 0 माइनस 0 और ये आ जाएगा 2 इंटू में tan इनवर्स 2, इसकी वैल्यू कितनी, 0 आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूँ तो ये एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये 6, 8 माइनस 6 कितना, 2 अपॉन में 3 और प्लस में 2 इंटू में tan इनवर्स 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड के अंदर आपका डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में लिमिट ही पुट करना है आपको, कर सकते हो। थर्ड देख लीजिए, थर्ड भी मैं कंप्लीट नहीं बताऊंगा आपको, बस फॉर्मेट है आपका, देखो थोड़ा सा फॉर्मेट यूज़ करना है आपको। 3√5 है और एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे -4 करना है, ये जो है ना वही करना है, और +4 करना है, बस इतना करना है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी कि 3 to 5, ये 5 है भाई, 3 to 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू में कितना, dx। ये कैंसिल आउट। अब आप कर सकते हो, आप कर लेना, मैं इसके थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, यानी सॉरी फोर्थ वाला, क्या गिवन है उसको आप लेट करके आई पुट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1 अपॉन में रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बना दो, तो i इक्वल टू 0 to a 1 अपॉन में रूट ऑफ -1 को कॉमन निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये ax इंटू में dx। अब इसमें अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना भाई। देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1 अपॉन में रूट ऑफ, माइनस तो बाहर ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस इस x का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करना है, तो हाफ कितना, a/2, इसका स्क्वायर 8 करना है और इसी का स्क्वायर को आपको माइनस करना है, तो a/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये करना आपको इंटू में dx। समझ गए होंगे। चलिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1 अपॉन में रूट ऑफ माइनस ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू क्या बन जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर।
a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस a²/2, a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी इनटू में dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1 में इस माइनस को वापस अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो a/2 का तो होल स्क्वायर, फिर माइनस x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इनटू में dx। अब अपने पास में एक फॉर्मेट है, वो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में रूट ऑफ a² माइनस x² इनटू में dx। क्या फॉर्मेट है? साइन इनवर्स x में a प्लस में c, ये फॉर्मेट है। इसका यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो I इक्वल टू फॉर्मेट लगाते हैं, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है x माइनस a/2 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है a/2 और लिमिट कितनी है 0 टू a, ठीक है। तो I इक्वल टू अपर लिमिट लगा दीजिए, तो ये साइन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स यहाँ पे मैं पुट करूँ तो a माइनस a/2 अपॉन में a/2 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस a/2 अपॉन में a/2, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन चलेगी थोड़ी सी। मैं चेक भी कर लेता हूँ किस फॉर्म में है। 5th का 4th पाई है आंसर, तो देखो करते हैं इसको। I इक्वल टू साइन इनवर्स a माइनस a/2 कितना a/2, नीचे a/2 है, फिर माइनस साइन इनवर्स माइनस a/2 अपॉन में a/2, a/2 से a/2 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो I इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1। तो I इक्वल टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/2। इस माइनस को आप बाहर निकालोगे तो एक फॉर्मेट अपन जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ x कितना माइनस साइन इनवर्स x। तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ गई आपकी प्लस का साइन इनवर्स 1। इसी को मैं लिख सकता हूँ π/2 प्लस ये वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स की π/2, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखना कि साइन इनवर्स 1 है तो साइन की टेबल में साइन 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2। ये आपस में कैंसिल आउट और आंसर कितना आ रहा है π/2, π/2 प्लस π/2 कितना पाई आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। अब आप नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आप नोट डाउन कर लेना, लाइक शेयर वगैरह कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।